राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप घर गृहस्थी के हैं या फिर आपको कहीं वर्क करना है, आप कहीं जॉब पर जाते हो, तो किस प्रकार से आप साधारण तरीके से प्रतिदिन की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो घर गृहस्थी के होते हैं, जॉब वाले होते हैं, उनको ये संभव नहीं हो पाता है कि वो रोज़ घंटों पूजा कर सके। तो इसलिए दोस्तों आज मैं आप लोगों को एकदम सिंपल और साधारण तरीके से बताऊँगी। तो दोस्तों पूजा में सबसे पहले मैं जितने भी मेरे गार्डन में फूल होते हैं, मैं उन सभी को नहाने के पहले तोड़ लेती हूँ। और फूल के साथ फिर समी पत्र हो जाते हैं और तुलसी पत्र। उसके बाद दोस्तों जो मैंने पहले एक दिन पहले जो पुष्प चढ़ाए होते हैं फूल, उनको हटा लेती हूँ और फिर अपने पूजा के बर्तन को धो लेती हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं अपने घर में अपने पूजा रूम को अच्छे से पोंछ लेती हूँ, हर तरीके से, हर तरफ से। इसे पोंछने के बाद दोस्तों मैं आसन बिछा करके चली जाती हूँ नहाने के लिए। इतना कुछ मैं नहाने के पहले ही कर लेती हूँ। नहाने के बाद सबसे पहले दोस्तों मैं जो है अपने देवताओं को, अपने भगवान जी को पुष्प चढ़ा देती हूँ। जितने भी संभव हो पाते हैं मेरे गार्डन में, मैं उतने सारे फूलों को तोड़ लेती हूँ और अब हर जगह फूल अपने भगवान को चढ़ा देती हूँ। उसके बाद सबसे पहले आता है मैं जल देती हूँ अपने श्यामा तुलसी में, गौरी तुलसी में, समी के पौधे में, आंवला का भी पौधा है तो मैं कभी कभी उसमें भी दे देती हूँ। तो उसके बाद फिर सूर्य देव को जल देती हूँ, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। उसके बाद मैं पूजा रूम में अपने रोज़ की जो पूजा की थाली होती है उसमें सबसे पहले अक्षत रखती हूँ, फिर एक घी का दिया जला करके रख देती हूँ। उसके बाद भोग के तरीके में मेरे पास जो रहता है मैं उसे ही चढ़ा देती हूँ। तो लड्डू थे तो मैंने उसमें लड्डू चढ़ाए, जब जब मेरे पास फल रहता है तो मैं फल भी डाल देती हूँ, पानी चढ़ा देती हूँ। और दोस्तों ध्यान रखें कि आप जब भी भोग लगाएं तो उसमें तुलसी ज़रूर डालें, तुलसी के पत्ते। इतना डालने के बाद दोस्तों धूप बत्ती भी रख लेती हूँ। और उसके बाद ये जो मैंने फल चढ़ाए थे उन्हें मैं दुर्गा माँ के सामने चढ़ा दूँगी। और ये जो लड्डू है दोस्तों वो मैं सभी भगवानों का अपने मन में आगमन करके उनके नाम का चढ़ाती हूँ भोग। उसके बाद दीपक को हम जला लेंगे। दीपक को जलाने के बाद हमेशा ध्यान रखें कि आप अगरबत्ती या धूप बत्ती जो भी जला रहे हो, ये अक्सर लोग गलती करते हैं कि धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती दीपक में जो जला रहता है उसी से जला देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अलग से आप माचिस को जला करके ही धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती को जलाएं। इतना करने के बाद हमारा जो पूजा का थाली था इसका काम पूरा हो जाता है। उसके बाद बस बचता है दीपक दिखाना, पूरे पूजा रूम में आरती करना। तो आरती करने के लिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने देवी माता को अच्छे से आरती कर लेती हूँ। देवी माता के जो फ़ोटो है इसके नीचे ही इनकी आरती लिखी हुई है, तो मैं अच्छे से इनकी आरती गा लेती हूँ। और हनुमान जी भी हैं उनके बगल में, उनका भी अच्छे से फिर पूजा करके, फिर पूजा रूम में मेरे जितने भी मैंने देवी देवता का स्थापना किया है, स्थान दिया है, मैं सभी को एक एक करके मन में याद करके सभी की पूजा कर लेती हूँ। जय अन्नपूर्णा माता, जय श्री श्याम, जय श्री लड्डू गोपाल जी, मतलब जितने भी देवी देवता है सब कोई का नाम ध्यान रख करके। उसके बाद जितने भी मेरे पास यंत्र हैं उनको तो ज़रूर से ही एक बार आपको ध्यान में रख करके पूजा करना चाहिए, ऐसा मुझे मेरे गुरु जी ने कहा था। फिर उसके बाद मैं पूजा रूम के बाहर तुलसी जी को दिया दिखा दूँगी, शमी पत्र को, और फिर उसके बाद जितने भी मेरे तुलसी जी हैं मैं उनको दिया दिखाती हूँ। फिर आंवला का पौधा भी है तो आंवला का पौधा को भी अच्छे से दीपक दिखा करके फिर लास्ट में सूर्य देव को मैं आरती करती हूँ, उनको दीपक दिखाती हूँ। ये करना कभी भी ना भूलें। उसके बाद वापस से हम अपनी पूजा रूम में आकर के एक बार फिर से सभी देवी देवताओं को अच्छे से आरती दिखा देंगे। सभी भगवान का मन में ध्यान रख करके दीपक को जो है वो दिया को हम अपने प्लेट में रख देंगे। उसके बाद आप जो भी रोज़ के बेसिस पे जो भी मंत्र जाप करते हो, पाठ करते हो, आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आरती करने के समय ही देवी माँ की आरती गा लेती हूँ और फिर उसके बाद हनुमान चालीसा का मैं पाठ करती हूँ। वो जस्ट उनके फ़ोटो के नीचे लगा हुआ है, तो पाठ करने के बाद फिर उसके बाद प्रसाद को जो है हमें आचमन 5 बार आचमन दिखा करके प्रसाद को उठा लेना चाहिए। ऐसे प्रसाद कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो जो मैंने लड्डू लगाया था उसे, और फिर जो मैंने सेब केला का भोग लगाया था उसे मैं 5 बार ऐसे आचमन दे करके फिर उसके बाद प्रसाद को ले लूँगी। और उसके बाद फिर घर में जो भी है सभी कोई इसे थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। उसके बाद हमारा पूजा जो है दोस्तों वो समाप्त हो जाता है। मन में क्षमा याचना ज़रूर मांगे कि जो भी गलती हुई हो वो माफ़ करे। उसके बाद इसी तरीके से मेरी पूजा समाप्त होती है।